बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। काजी फाइज ईसा की अपॉइंटमेंट से क्या खुला पैगाम मिला है। इमरान खान साहब की उम्मीदें धड़ाम से ख़त्म, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। वो क्या पैगाम है? वैसे तो वो रो भी रहे हैं। वो रो क्यों रहे हैं, किन बातों पे रो रहे हैं? और ये वो मगरमच्छ के आंसुओं वाला रोना है उनका बेचारा। बेबसी अपनी जगह है, लेकिन कुछ गलत चीज़ों पर भी वो रो कर दिखा रहे हैं। और ईद से पहले गिरफ्तारी के अलावा पार्टी चेयरमैनशिप ख़त्म होने का भी इम्कान है। वो क्या कहानी है? लेकिन रोने वाले तो उनके साथी भी रो रहे हैं, और उनमें परवेज़ इलाही साहब हैं। वो आज भी अदालत में पेश हुए। अदालत में इसलिए पेश हुए कि आज उनकी रोबकार जमा होगी। कल उनकी हुई थी ज़मानत, और हमें पता था कि वो फिर दोबारा इतने ढेर सारे केसेस हैं। मैंने तो कल आपको उनके केसेस की तफसील भी सुनाई थी। तो आज वो जूँ ही वो ज़मानत के साथ बाहर निकले हैं, दूसरी पार्टी ने उन्हें पकड़ा और फिर अदालत में पेश कर दिया, और उनका जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन जिस्मानी की बजाय उनका जुडिशल रिमांड हो गया। रोना धोना वही कि जेल के फर्श पर कीड़े हैं, एसी नहीं मिला, सहूलतें नहीं मिली। ओके, ये सारा कुछ तो हमारे ऐसे ही चलता है, सब लोगों के साथ जैसे चलता है। ओ भाई, ये सहूलतें दी किसने हैं, कब दी हैं? आप जब हुक्मरान थे तो कर देते। जो थोड़ी बहुत सहूलतें हैं जेल में, वो तो अलीम खान साहब की दी हुई हैं। मतलब वो पर्सनल कैपेसिटी में वो बंदा जेल के जितने भी कैदी हैं उनको वो साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाले साबुन के अलावा हॉस्पिटल की फैसिलिटी के हवाले से चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब एक इंडिविजुअल कर रहा है। हुकूमत ने क्या किया उन कैदियों के लिए? तो आप अपनी हुकूमतों में रहे हैं, कोई बात नहीं, भुगते हैं। और मसला ये है कि उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। अब वो उनके लिए फ़िलहाल ये जो टाइम स्पेन चल रहा है और अगला कुछ अरसे में जो चीज़ें आनी है, उसमें चौधरी साहब का रोल कोई नहीं है। अदरवाइज़ चौधरी साहब की जितनी पेनिट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, अदलिया में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी साहब को रगड़ा लगेगा। लेकिन ये रगड़े का मतलब ये है कि पैगाम बड़ा क्लियर है कि चौधरी साहब बचत नहीं है, और बचत तो इमरान खान साहब की भी नहीं है। वो भी रो रहे हैं। वो अदालत में पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि जनाब प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रही है, प्रोपेगेंडा भी नहीं, कैंपेन चल रही है आपकी बेगम साहिबा के ख़िलाफ़ और आपके भी खिलाफ। और उसमें दो लोगों का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा कैंपेन चला रही हैं, और दूसरा अलीम खान साहब ने इंटरव्यू दिया। तो खान साहब का जैसे ये तक बंदा बिल्कुल रह जाना, उन्होंने सर नीचे गिरा के और उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इस लेवल पर गिर सकता है। ओ भाई, आप बताएं कि उन्होंने क्या गलत कहा है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा के कंटेंट पर हमेशा से एतराज़ रहा है, लेकिन उन पे उस वक्त भी एतराज़ था जब इमरान खान साहब ने उन्हें अपनी हुकूमतों में वजारत दी। वो उनकी तर्जमान थी उनकी पार्टी की, तो तब उनकी बातें अच्छी लगती थीं। यही लैंग्वेज, यही टोन, यही लहजा, यही अंदाज़ जो नेगेटिविटी के साथ कह लें, तब इमरान खान साहब खुश होते थे। इस पर बड़े खुश थे कि वाह वाह वाह, फिरदौस आशिक अवान ने कैसी बात। अब अगर उनकी अहलिया मोहतरमा के बारे में वो कोई बात कर रही हैं जो किसी हद तक गलत भी ना हो, अगर कोई ऐसी बातें हों जो स्ट्रेट वे उन पर इल्ज़ाम लग रहा है या पहले भी लगता है, तो उसमें ऐसा कौन सा झगड़े वाली बात है? खान साहब नाराज़गी वाली बात कौन सी है? आपको किस वजह से लगता है कि इस लेवल पर गिर गए हैं? और अलीम खान साहब के इंटरव्यू पे उसमें उनसे ऐसी कौन सी बात करती है जो गलत है? इमरान खान साहब को तो चाहिए वो ये कहें कि ये फ़लाँ बात जो है उन्होंने गलत की। उनसे सवाल ये पूछा गया कि व्हाट्सएप उन्होंने दिखाया। खान साहब कहें कि जनाब झूठ बोल रहा है, वो व्हाट्सएप मैंने नहीं किया था। उन्होंने व्हाट्सएप दिखाया खान साहब का, कि खान साहब को परेशानी थी कि बुज़दार की करप्शन का चर्चा टेलीविज़न पर क्यों हो रहा है। मतलब इमरान खान साहब को परेशानी ये थी कि बुज़दार की करप्शन सामने क्यों आ रही है, इससे पार्टी की बदनामी हो रही है। मगर करप्शन होती रहे, लुटमार होती रहे, सूबे की ऐसी की तैसी फिर जाए, मुल्क तरक्की ना करे, अवामी ख़जाना लूटमार हो जाए, लेकिन बुज़दार के ख़िलाफ़ बात ना हो। क्यों? क्योंकि उनका नाम उनकी अहलिया मोहतरमा ने वो जो मुबैना तौर पे अमलियात के ज़रिए, जादू टोने के ज़रिए और इस तरह से निकाला हुआ था। तो ठीक है, फिर यही कुछ होगा। और अभी तो सिर्फ ये वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खान साहब, ये आपकी पेशियाँ आज भी पेशी थी, चले कल बुशरा बीबी की भी पेशी है, आज उधर भी पेशी है, अभी अपना GIT में भी पेशी है। खान साहब की गिरफ़्तारी का बड़ा करीब पहुँच गए हैं खान साहब। जो मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये है कि खान साहब ईद की छुट्टियां जेल में गुजारेंगे, और न सिर्फ ईद की छुट्टियां जेल में गुजारेंगे बल्कि ईद तक ही उनकी पार्टी चेयरमैनशिप भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है इसमें कुछ प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, कोई अदालती और कुछ लीगल सिस्टम, वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के थ्रू और जो चीज़ें होनी है,
वो इतना क्विक ऑपरेशंस होते नहीं हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ऑपरेशंस क्विक होने हैं और विद इन डेज ये सारा काम अंजाम पा जाएगा और खान साहब फिर घर बैठकर आराम करेंगे, घर नहीं, जेल में बैठकर आराम करेंगे। और वो लंबा अरसा है तो ठीक है, वहाँ वो वेरी करती है कि वो लाहौर में होंगे, कोट लखपत में होंगे, अडयाला में होंगे या मच में होंगे, कहाँ होंगे, ये ज़रा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन खान साहब का एक लंबा पीरियड जो है मुस्तकबिल का, वो अब जेल में गुजरने का टाइम आ गया है। और खान साहब को जो उम्मीदें थी कि शायद जुडिशरी से वो जो औरिया साहब फरमाते थे ना कि घोड़ों की टापों की आवाज़ें और बुलंद होते हुए अलम, वो खान साहब को वो सारे अलम बुलंद होते हुए अपनी हिमायत में वो नज़र आते थे जुडिशरी से, और वो तमाम उम्मीदें उनकी खाक में मिल गई हैं। वो कहते ना ताबूत में आखिरी कील और डैश टू द ग्राउंड और सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से बैठ जाना, वो सब कुछ हो गया क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ रहे हैं। वो काजी हुसैन अहमद साहब की ज़िंदगी में नारा लगता था कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो वो काजी साहब तो नहीं आ सके थे इक़्तिदार में, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में उनका नोटिफिकेशन आ गया है। और 3 माह पहले नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या है, ये एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है कि कोई बचत की गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोगों को ख्याल था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, तो मुमकिन तौर पर कोई गेम होगी, दरमियान में कोई डंडी मारी जाएगी, कोई इधर से उधर होगा बंदा, कोई केस नया आ जाएगा, किसी पुराने वाले केस पर कोई रेफरेंस, कोई स्टोरी आ जाएगी, कोई कहानी बनेगी, कोई फ़ैसला ऐसा आ जाएगा कि शायद काजी साहब की छुट्टी हो जाए और काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। लेकिन उन तमाम शकूक व शुबात को दूर करने के लिए, सेम पेज वाला मैसेज देने के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ा क्लियर कट सेम पेज पर है, तो वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नोटिफिकेशन उनका जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब के लिए इसमें एक से ज़्यादा पैगाम है। पहला पैगाम तो ये है कि जुडिशरी से जो उनकी खुशफहमियाँ थी वो दूर हो जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में उनके मामलात अच्छे नहीं चलेंगे। वैसे तो अब भी अच्छे नहीं चलेंगे, अगले चंद दिनों में जो चलने हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छे मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, कोई ज़्यादती वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे इमरान खान साहब हों। उन्होंने इस मुल्क के साथ जो भी ज़्यादती की है वो अपनी जगह है, लेकिन किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम को सिर्फ कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता, मतलब मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है कि कोई मावराए कानून, मावराए आइन, मावराए अदालत कोई उनके साथ सलूक हो। सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन वो जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोटोकॉल मिलता था ना, याद है ना, गुड टू सी यू, गुड लक और वेल डन, और पैगाम नहीं मिला होगा, पता नहीं चला होगा, वो सारी चीज़ें, बड़े डिफरेंट आदमी हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब वो जो याशियाँ थी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अदालतों की तरफ से, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, होनी शुरू हो गई हैं, और मज़ीद बंदोबस्त साफ बता दिया गया कि कोई चक्कर नहीं है। और 3 माह पहले नोटिफिकेशन का जो सदर पाकिस्तान के दस्तखत के साथ आ गया है, एक पैगाम ये भी है कि सदर साहब कहीं रेजिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा होता ना कि जी आप गया हुआ है, सदर साहब के पास इतने दिन है, रोक के रखेंगे, पूछेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन के लिए जब समरी सदर साहब के पास गई थी, तो सदर साहब ने एक जहाज़ पकड़ा और भागते हुए इमरान खान साहब के पास पहुँचे थे लाहौर जमान पार्क में। अगरचे ये उनका मैंडेट नहीं था कि वो आकर इमरान खान साहब से उस पर मुशावरत करते, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया, ये पैगाम दिया, ये इम्प्रेशन दिया कि ये मैंने इमरान खान साहब से अप्रूवल लिया, उनसे कंसल्ट किया है, उनसे पूछ कर किया है। तो वही सदर पाकिस्तान, वही आरिफ अलवी साहब चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, चिट्ठी आई है और उन्होंने साइन करके कर दिया, और उन्होंने इमरान खान साहब को झंडी करा ऐसे करके ना, होती है ना कि सर सॉरी, वो ट्रेन जब चलने लगती है इस तरह झंडी हिलाते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट्स नहीं रेज, मेरे ख्याल सिर्फ ट्रेन पर ही झंडी हिलती है। तो वो झंडी उन्होंने इमरान खान साहब को दिखा दी है कि खान साहब सॉरी, अब आपका स्टेट अफेयर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस दिन भी कोई ताल्लुक़ नहीं था जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई थी और वो लेटर उन्होंने साइन करना था, नोटिफिकेशन साइन करना था, लेकिन वो जो मुंह उठाकर भागे थे लोगों को दिखा, असल में वो अपने आप को एक पार्टी कारकुन ही साबित करना चाहते थे। वो गेम ऐसी थी, वो फैज़ नेटवर्क और वो सारी चीज़ें जो पीछे प्लानिंग हो रही थी, वो यही थी कि इमरान खान साहब बस वापस आए, ये सबकी छुट्टी, सब फारिग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ फारिग, आर्मी चीफ फारिग, DGISI फारिग, DGC फारिग,
वो मिस्टर XYZ फारिग, सब फारिग हो जाएंगे और इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार के तख्त पर बैठे होंगे और शाही फरमान जारी कर रहे होंगे, लोगों की गर्दनें उतार देंगे और सब लोगों को खुडे लाइन लगा देंगे। ये सारा कुछ उन लोगों का ख्याल था, लेकिन हालात बदल गए हैं। कुछ लोगों को समझ आ गई है, कुछ थोड़े से लोग अभी भी हैं जिनको समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हैं। उनके बयानात सुने, उनकी बात सुने तो लगता है कि जैसे इनकलाब बस दरवाजे पे खड़ा है और दस्तक दे रहा है। वो जैसे सुप्रीम कोर्ट पे इंसाफ दस्तक दे रहा था ना, ऐसे अभी भी कुछ लोगों के दरवाजे पर इनकलाब दस्तक दे रहा है। लेकिन उन सब लोगों के लिए मेरी गुजारिश यही है कि सॉरी, वो ट्रेन निकल गई है और वो झंडी जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ही दिखाई है। काजी फाइज़ ईसा साहब की आमद का मतलब ये है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे। चीज़ें उस रास्ते पर जा रही हैं जिसके आगे दीवार बनने की कोशिश इमरान खान साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब और फैज़ नेटवर्क, तो वो सारी दीवारें धड़ाम से नीचे गिर पड़ी हैं। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि हुकूमत यकसुई के साथ ज़रा सोच समझकर लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करना शुरू करे। इस हुकूमत के पास टाइम थोड़ा है, निगरान सेटअप आना है, उसके लिए नाम अलग अलग आ रहे हैं और फिर इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं। अगरचे इलेक्शन मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब भी होंगे इमरान खान साहब के बगैर होंगे। उनकी तो पार्टी सदारत अभी से जा रही है, तो जब तक इलेक्शन होना है तब तक तो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होगा। सिर्फ उम्मीद ये रखनी चाहिए कि चीज़ें स्मूथली चलें, हमारा मुल्क अमन व सलामती के साथ कायम रहे और लोग हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।